हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 8 डेसिमल्स और उसके कुछ सॉल्यूशंस किए थे हमने डायग्नोस्टिक बेस्ड और एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन थे वो कल कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो इसलिए आज हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए हमारे पास कल हम लोगों ने ये सब क्वेश्चंस कर लिए थे, ये सब हमारे हो चुके थे, ये एमसीक्यूज़ हो चुके थे अप टू इस पेज के 9 क्वेश्चन तक हो चुके थे। आज हम क्या करेंगे? आज हम ये करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इस वाले में 10th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.756 माइनस 6.28। मीन्स आपको 9.756 में से क्या करना है? 6.28 ऐड करना है। क्या करना है? 6.28 ऐड करना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। 6.28 आपको इसमें से माइनस करना है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है लिखने में। ठीक है, क्या करना है आपको? 9.756 में से 6.28 माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रखना है। उसके लेफ़्ट में जो वैल्यू है वो लेफ़्ट में रहेंगी और जो राइट में है वो राइट में जाएंगी। तो अब जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसे हम क्या कर देते हैं? लाइक में चेंज कर देते हो, तो 6 माइनस 0 6 हो जाएगा। 5 में से 8 नहीं जा सकता तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका? 4। और यहाँ क्या बचेगा आपके पास? यहाँ तो 9 ही रहेगा, तो 9 माइनस 6 इज़ 3। तो कितना आएगा आपके पास? 3.476। तो सही आंसर क्या होगा आपका? थर्ड वाला इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द गिवन डेसिमल? इस डेसिमल में 2 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो देखिए 9 तो हमारा किस पे है? 100 प्लेस पे, तो 9 की तो 100 हो जाएगी। 2 किस पर है? लेफ़्ट, जो डेसिमल के लेफ़्ट में होता है उनका हमेशा वंस, टेंस और हंड्रेड्स में चलता है, और जो डेसिमल के राइट में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? टेंथ्स। जैसे मैंने आपको कल बताया था, हंड्रेड्स, टेंस, हंड्रेड्स इस तरह से चलते हैं। तो बात हो रही है किसकी? इस 2 की बात हो रही है, तो जो 2 हमारा होगा वो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? टेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स 2 1s एंड 5 10s। क्या है? 2 1s एंड 5 10s। तो 2 1s यानी 2 इंटू 1, एंड यानी प्लस, और 5 10s क्या होगा? 5/10 है ना। तो 2 1s 2 हो गया, और 5 10th कितना हो जाएगा ये आपका? 0.5। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 2.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 108.56 कैन बी रिटर्न इन वर्ड्स। हम 108.56 को वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है 108.56, तो नहीं, 108.56 नहीं पढ़ते। पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हम क्या पढ़ते हैं? 5 6 करके पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? या तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 108 एंड 56 बोलेंगे। अगर हम पॉइंट बोल रहे हैं तो पॉइंट के साथ ये क्या बोला जाएगा? 108.56। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? 108.56। पॉइंट के बाद जब हम पॉइंट लिखते हैं वर्ड्स में, तो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनको एज इट इज़ प्रोनाउंशिएट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 ग्राम इन केजी कैन बी रिटन एज। 22 ग्राम को आप केजी में क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इसको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में लाना है, और 1 केजी इक्वल्स टू कितने ग्राम होता है? 1000 होता है ना। तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.022 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा सेकंड वाला, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें, what will be the value of 1 into 0.3 into 0.01 into 0.003। तो देखिए सबसे पहले आप डेसिमल को कंसिडर मत करिए। अगर हम 1 को, 3 को, फिर से 1 को और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 9 मिलता है। ठीक है, 9 हो गया। अब आप क्या करिए? 9 लिख दीजिए, और अब आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे डेसिमल्स हैं वो कितने डिजिट्स के बाद हैं। तो देखिए 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये हो गए। तो टोटल करेंगे कितने हो गए? 6 हो गए। तो अब आपको क्या करना है? एक डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी है,
2 3 4 5 6 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ डेसिमल लगाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इन 243.1 इस 243.1 में हमारे पास जो यूनिट्स प्लेस पर डिजिट है वो कौन सी है, 3 है। कौन सी है, 3 है। 4 किस पे है, टेंस प्लेस पे है। 2 किस पे है, 100 प्लेस पे है। ठीक है, तो 3 कहाँ पर होगी, यूनिट्स प्लेस पर होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखिए 1.431 1.490 से छोटा होता है, यस होता है, तो ये वाला तो ट्रू है ना, ये वाला क्या है, ये तो ट्रू हो गया। 3.3 और 3.300 तो ये तो दोनों इक्वल होते हैं। कल मैंने आपको बताया था, कल एक क्वेश्चन लिया था, हमारे पास आया था 12 और हमारे पास आंसर आ रहा था 12.00। तो 12.00 को हम 12 भी तो लिख सकते हैं। तो सिमिलरली 3.00 को हम 3.3 भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ये कैसे हुए, इक्वल हुए। तो इट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी है जो हमारी क्या है, ट्रू नहीं है, यानी ये फॉल्स है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वालों को हम चेक ही नहीं करते। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज, एक प्लांट होता है यंग ग्राम प्लांट, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 65 मिलीमीटर दी है। इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर विल बी, तो उसकी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में कितनी होगी। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो आप देखिए फिर से हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में लाना है ना, तो हम फिर से क्या करेंगे, 65 को किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.5। कितना आ जाएगा, 6.5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला, यानी 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा इसमें द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज़ 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। जो रमेश की नोटबुक है उसकी हमें लेंथ दी है कितनी, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो उसकी लेंथ सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो फिर से अगेन 9 सेंटीमीटर तो हमें दिया है, अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो इसे हम किससे डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो 9 में जब आप 0.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9.5 हो जाएगा। तो इसकी लेंथ जो है सेंटीमीटर में वो कितनी आ जाएगी, 9.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें 20 क्वेश्चन है। 5.008 कैन बी रिटर्न इन वर्ड्स, मैंने बोल ही दिया। देखिए तो यहाँ पे देखिए इसको 5008 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि पॉइंट में आ गया है ना, 5.8 भी नहीं लिख सकते और 50.8 भी नहीं लिख सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5.008। मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद जब हम वैल्यूज़ पढ़ते हैं तो वो एज इट इज़ पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5.008 बोलेंगे और इसका सही आंसर होगा 4th। ठीक है, तो ये हमारे MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसमें कॉम्पिटेंसी क्या दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है इन अ स्कूल कैंटीन देयर इज ए प्राइस चार्ट गिवन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। रोहित एंड हिज फ्रेंड वेन टू बाई समथिंग, वो वहाँ पर कुछ खरीदने गए। दे हैड 200 रुपीज़ विद दैम, उनके पास 200 रुपीज़ थे। एंड प्राइस इज़ गिवन इन डेसिमल्स, प्राइस हमें डेसिमल्स में दिया गया था। दे आर गेटिंग कन्फ्यूज टू विच थिंग्स दे कैन बाय, अब उन्हें कन्फ्यूज़न हो गया कि कौन सी चीज़ हम खरीद सकते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हेल्प देम, उनकी हेल्प करने के लिए इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन ये उनका वहाँ पर चार्ट था, मेन्यू चार्ट, जो भी कैंटीन थी। क्या ये स्नैक बार मेन्यू है। चीज़ पिज़्ज़ा कितने का है, 123.68 का। आलू टिक्की कितनी है, 30.5 रुपीज़ की। फ्रेंच फ्राइज़ कितने के हैं, 85.263 के। तो इस तरह से हमें इन सब के प्राइस गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं क्या, द प्राइस ऑफ 2 चीज़ पिज़्ज़ाज विल बी, 2 चीज़ पिज़्ज़ा के प्राइस क्या होंगे। तो अगर एक चीज़ पिज़्ज़ा का प्राइस 123.68 है तो 2 चीज़ पिज़्ज़ा का प्राइस क्या होगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। तो कर दीजिए इसे, 8 2 16, 6 2 12, 13 कैरी 1। ठीक है, 3 2 6, 7 2 2 4, 2 1 2। तो क्या आंसर आ गया, 247.36। तो इसका मतलब 2 चीज़ पिज़्ज़ा के जो प्राइस आएंगे वो क्या आएंगे, 247.36 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इफ़ दे बाय 1 फ्रेंच फ्राइज़ एंड
थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसे, हमें वो दिखती रहे इसमें। इफ़ दे बाय 1 फ्रेंच फ्राइज़, क्या उसने एक फ्रेंच फ्राइज़ खरीदी और एक चोको लावा केक खरीदा, तो टोटल मनी कितना उसको पे करना पड़ा, है ना। तो देखिए हमारे पास जो 1 फ्रेंच फ्राइज़ है, फ्रेंच फ्राइज़ का प्राइस कितना है 85.263, ठीक है। और जो चोको लावा केक है ये फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, और चोको लावा केक का जो प्राइस है वो कितना है 110 रुपीज़ है। कितना है 110। तो 110 में हम 85.263 ऐड कर देंगे, यहाँ एक जीरो और ले लीजिए तो ये जाएगा 362, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 591। तो कितना पे करना पड़ा इन्हें 195.263। तो इतना इन्होंने पे किया एक फ्रेंच फ्राइज़ और एक चोको लावा केक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अमित वॉन्ट्स टू ईट 1 मसाला सैंडविच विद चीज़ डिप। उसको एक मसाला सैंडविच खाना है और एक चीज़ डिप खानी है। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट फॉर हिज फ्रेंड। अब अगर उसने ये खा लिया तो उसकी फ्रेंड के लिए, अगर वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो क्या क्या खरीदा उसने, मसाला सैंडविच और चीज़ डिप। तो देखते हैं मसाला सैंडविच और चीज़ डिप का प्राइस क्या क्या है। तो देखिए मसाला सैंडविच का प्राइस है आपका 75.25 और चीज़ डिप का प्राइस है 80.80, है ना। तो टोटल कितना हो गया ये 5, 8 + 2 = 10, कैरी 1 ये 6 हो गया, 8 + 7 15 और ये आ गया 156.05। तो अब आपको कह रहे हैं कि ये तो हो गया टोटल जो उसने अपने लिए ले लिया। अब उसके फ्रेंड के लिए कितने पैसे बचे, तो आपको 200 में से इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसे हमने क्या किया, पहले प्लस किया, अब इसे आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10 - 5 = 5, यहाँ से 9 बचेगा तो ये हो गया 95। फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 - 6 = 3, फिर यहाँ 9 बचा, 9 - 5 = 4 और ये सब कट गया तो 43.95। तो कितने पैसे बचे उसके फ्रेंड के लिए, उसके पास 43.95 बचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दे वांट टू बाय 2 आलू टिक्की, 1 स्ट्रॉबेरी शेक एंड 1 गार्लिक ब्रेड, हाउ मच मोर मनी दे नीड टू बाय ऑल द थिंग्स। अगर 2 आलू टिक्की खरीदनी है, 1 स्ट्रॉबेरी और 1 गार्लिक ब्रेड खरीदनी है, तो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए 200 रुपये में तो आएगा नहीं ये सब चीज़ें, तो कितने और पैसे की उनको ज़रूरत पड़ेगी वो बताना है। तो देखिए हमें 2 आलू टिक्की, 1 स्ट्रॉबेरी और 1 गार्लिक ब्रेड खरीदनी है, ठीक है। तो 2 आलू टिक्की कितने की हो जाएगी, देखिए आलू टिक्की कितने की है, ये है। तो इसे हम क्या करेंगे 2 × 30.5 कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, कैरी 1, है ना। तो कैरी 1 हो जाएगा और 2 0 = 0। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली, 5 × 2 = 10, कैरी 1, 2 0 = 0, 1 आ गया, ठीक है। और 3 2 = 6। तो हमारे पास कितने हो गए, ये 61 रुपीज़ 2 टिक्की के लिए हो गए। अब उसको एक स्ट्रॉबेरी शेक खरीदना था, है ना। तो 61.0 में एक स्ट्रॉबेरी शेक के पैसे ऐड कर लेते हैं, है ना। और क्या खरीदना था उसको, और उसको एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं, और उसको क्या खरीदना था, गार्लिक ब्रेड, एक उसको गार्लिक ब्रेड खरीदना था। तो हमारे पास आलू टिक्की के कितने आए थे 61, और ये स्ट्रॉबेरी शेक के कितने हो गए 54.21, और गार्लिक ब्रेड के कितने हो गए 225.85। इन सबको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 6, 8 + 2 = 10, कैरी 1, 5 + 4 9 + 1 10, 11, कैरी 1, 6 + 1 7 + 5 12, 12 + 2 14, कैरी 1, 341.06। ये इतने का हो रहा है। अब कितने पैसे की उनको और ज़रूरत है, हम 341.06 में से 200 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.06, उसको हम 0.00 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 141। तो यानी 141.06, 141.06 यानी 141 रुपीज़ और 6 पैसे उन्हें और चाहिए, जिससे कि ये सारी चीज़ जो वो चाह रहे हैं ख़रीदना वो ख़रीद पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है, विथ 200 रुपीज़ हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ बिस्लेरी वाटर कैन दे बाय।
अगर उनके पास 200 रुपये हैं तो बिस्लेरी वाटर की एक बॉटल कितने की है? 66.73 की। कितने की है? 66.73 की। तो 66.73 की अगर एक बॉटल है तो 200 रुपये में वो कितनी बॉटल खरीद पाएंगे? तो देखिए अगर हम 66.3 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये 203 से करते हैं पहले, है ना, 3 से करते हैं इसको। 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, कैरी 2, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 इज़ 20, कैरी 2, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 इज़ 20। तो ये तो पैसे ज़्यादा हो गए 200 से। कितने ज़्यादा हो गए? 19 पैसे ज़्यादा हो गए। तो 3 बॉटल तो वो नहीं खरीद पाएंगे। तो इट मीन्स वो कितनी बॉटल खरीद सकते हैं? सिर्फ 2 बॉटल खरीद सकते हैं। तो 200 रुपये में वो कितनी बॉटल्स खरीद पाएंगे? सिर्फ 2 ही बॉटल खरीद पाएंगे, क्योंकि उनके पास 19 पैसे कम है। क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी हमें दिया होता है वो क्या होते हैं? हमारे पैसे होते हैं, और पॉइंट के पहले जो दिए हैं वो रुपीज़ हैं। तो उनके पास कितने रुपीज़ हैं? सिर्फ 200 रुपीज़ हैं, इसलिए वो सिर्फ 2 ही बॉटल खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आज हम MCQs और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तक ही करते हैं। कल हम इसके आगे के फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियोज़ डालूँ वो आप लोगों को मिल सकें। ठीक है, आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।